अब जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, अगर हम एक बार दे देते हैं, मतलब इसोमेप्रोजोल, मतलब जो भी हमने पीपीआई दे दी, वो क्या करती है हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन पोटाशियम पंप है उन्हें ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो HCl है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि गोली जो है वो मतलब एक दिन ही ले, मतलब बंदा जैसे मतलब एक दिन में एक बार ही ले, मेरा मतलब ये है कहने का। क्योंकि अगर दूसरी गोली भी वो ले रहा है तो उसका इफ़ेक्ट भी उतना ही है जितनी पहली का है। जैसे कहते हैं ईट अ एप्पल अ डे, ईट एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। जैसे कि एक एप्पल खाना है हमने, सही है। ऐसे ही अगर एक सेब खाओ या 10 खाओ, एनर्जी एक ही मिलेगी। इसलिए अगर एक पीपीआई एक दिन में लो या 2 लो, बात एक ही है। तो इससे अच्छा हम एक ही लें, दूसरी क्यों लें। तो इसलिए जो पीपीआई रिवर्सिबल ड्रग फॉर 24 आवर्स, देन फॉर 24 आवर्स इनहिबिट प्रोटॉन पंप एक्टिविटी एंड इवन ड्रग नॉट प्रेजेंट। अगर ड्रग नहीं भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, वो एक्सक्रिएट हो गई, लेकिन फिर भी जो उसकी जो एक्टिविटी है, इंटेंसिटी है उस ड्रग की, वो जो है मतलब उसे 24 आवर्स के लिए ही बंद रखेगी, सही है। तो प्रोटॉन पंप को हम ये भी कहते हैं हिट एंड रन ड्रग। जैसे हम बचपन में घंटियाँ बजा के भाग जाते थे, तो हमने बजाई फिर हम भाग गए, ये भी ऐसे ही करता है, हिट एंड रन। लेकिन हमने जो घंटी बजाई थी उसका कास क्या हुआ, बंदा जो घर से था वो तो बाहर आया ना, भले मैं भाग गई लेकिन बंदा घर से बाहर आया। इसलिए ही जो प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी है वो तो इनहिबिट कर गया, वो भले फिर वो चला जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो पीपीआई जो है ना वो वर्क सिस्टमेटिकली करती है, मतलब सिर्फ उस पर एक्ट करेगी जो उसका सिस्टम हो। जैसे स्टमक पे हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप को ही बंद करेगी और किसी को नहीं करेगी। जो जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो ऑल टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर में है। इवन अगर NSAID से भी हो रहा है ना, उसके लिए भी हम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर हम ड्रग कहें ना, तो उसमें हम ये NSAIDs में जो है हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस उसमें भी ये पीपीआई ही है। और एक और बात, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं ये मतलब है ना इंटेरिक कोटेड होती हैं। इंटेरिक कोटेड का क्या मतलब होता है, जैसे ही हम स्टमक से मतलब अपने माउथ से लेंगे, वो हमारे स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाके वो मतलब वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो हमारे पास फिर जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो जो है अपना कैप्सूल उतारेगी। कैप्सूल उतारने के बाद फिर वो स्टमक में फिर से आएगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। ये मतलब है इंटेरिक कोटेड का। क्योंकि इंटेरिक कोटेड जो है ये मतलब हमने इसलिए बनाई है, अल्लाह ने हमें मतलब हमने इसलिए बनाई है सिंपली कि जो है, क्योंकि जो स्टमक में होता है ना वो एसिड होता है।